हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सेक्युलरिज्म के बारे में। हमारा ये लास्ट टॉपिक होने जा रहा है चैप्टर 1 सिविक्स का। तो सेक्युलरिज्म को आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म को जानने से पहले आप इमेजिन कीजिए कि एक कंट्री में रहते हैं आप। उस कंट्री का नाम है मदरलैंड। उस कंट्री में जो लोग हैं, पीपल हैं, वो अलग-अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग-अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो रिलीजन को फॉलो ही नहीं करते हैं। उनके पास कोई रिलीजन ही नहीं है। तो सम पीपल डू नॉट फॉलो एनी रिलीजन एट ऑल। तो उस कंट्री में क्या हुआ कि उस कंट्री के जो स्कूल्स थे, जो स्कूल हैं, जो स्टूडेंट है उस स्कूल के कम फ्रॉम अलग-अलग रिलीजन से वो लोग आते हैं। कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन एंड बैकग्राउंड। सम मुस्लिम्स, कुछ जो है क्रिश्चियन है और कुछ जो है हिंदूज हैं और किसी के पास कोई रिलीजन ही नहीं है। जो स्कूल था वो डज नॉट स्टार्ट द डे विथ प्रेयर। जो स्कूल है वो अपने स्कूल जो है प्रेयर का साथ स्टार्ट नहीं करता है और ये फोर्स नहीं करता है या स्टूडेंट को नहीं बोलता है कि आप इस रिलीजन को फॉलो करो। इंस्टीड इसके बावजूद क्या बोलता है कि स्कूल फोकस ऑन टीचिंग सब्जेक्ट। स्कूल जो है वो टीचिंग मतलब सब्जेक्ट पर फोकस कर रहा है, लाइक मैथ, साइंस, हिस्ट्री पढ़ाने के लिए। तो ये जो स्कूल है ये किसी रिलीजन को फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि आप हम जो फोकस करने वाले हैं किसी न किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में ये फोकस करने की बात कर रहा है। तो our country secularism in action, the school does not promote any one religion। यहाँ पर स्कूल जो है किसी कोई भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए या प्रमोट करने के लिए बात नहीं कर रहा है। इट ट्रीट ऑल द स्टूडेंट इक्वली। या क्या कर रहा है, सारे स्टूडेंट जितने भी उस क्लास के स्टूडेंट है, उस स्कूल के स्टूडेंट है, इक्वली ट्रीट करने की बात कर रहा है। नो मैटर व्हाट दे बिलीव, किस रिलीजन में बिलीव करते हैं ये कोई मैटर नहीं करता है। स्कूल किस पर फोकस कर रहा है कि सारे स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट किया जाए। सो आवर गवर्नमेंट also focus on this matter। So government decision, let's say there is a law being passed in motherland about। मान लीजिए कि उस कंट्री में, मदरलैंड कंट्री में एक सरकार के द्वारा एक लॉ पास किया गया कि जैसे कि हाउ टू बिल्ड रोड को कैसे बिल्ड करना चाहिए। सो गवर्नमेंट डिसाइड द बेस्ट वे टू फोकस रोड बाय यूजिंग साइंस एंड फैक्ट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रोड को बेहतर तरीका से कैसे बनाना चाहिए, साइंस का यूज करेगी, फैक्ट्स का यूज करेगी। इंस्टीड नॉट बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ। ये रिलीजियस बिलीफ पर क्या करेगी, फोकस नहीं करेगी। तो इट डज नॉट मैटर व्हाट रिलीजन द लीडर एंड सिटीजन फॉलो। ये विश्वास नहीं करेगी कि लोग जो है, पीपल जो है किस रिलीजन पर विश्वास करते हैं, लीडर जो है या सिटीजन जो है किस रिलीजन पर विश्वास करते हैं, कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं। उनका डिसीजन क्या होगा, बेस्ड ऑन द रीजन नॉट फेथ। रोड बनाना है तो रोड के बारे में सिर्फ बात करेगी। डिसीजन लेना है तो किसी ने रीजन के बेस पर डिसीजन लेगी, नॉट फेथ, विश्वास के बेस पर नहीं। दिस इज सेक्युलरिज्म। यही क्या है, सेक्युलरिज्म। द गवर्नमेंट डज नॉट मेक रूल बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ। गवर्नमेंट जो है किसी ना कोई भी ऐसा रूल नहीं बनाएगी जो रिलीजियस बिलीफ पर बेस्ड हो। सो इट फोकस ऑन व्हाट्स द बेस्ट फॉर एवरीवन। यह क्या करेगी, सारे सिटीजन्स के लिए, सभी के लिए एक बेस्ट बेस्ट वे क्या होना चाहिए ताकि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। रिलीजन के बेस पर नहीं, उनके सभी लोगों के बीच में यानी सभी पर्सन के इक्वली ट्रीट कैसे किया जाए, गवर्नमेंट की फोकस ये रहती है। सो द व्हाट इज सेक्युलरिज्म की बात करें तो सिंपल क्या एग्जांपल होगा, डिफिनेशन क्या होगा। सेक्युलरिज्म इज द आइडिया दैट रिलीजन एंड गवर्नमेंट शुड kept in separate। It means that the government does not any favor particular religion and make decision based on reason and evidence, not religious belief। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेक्युलरिज्म की बात कर रही है तो सेक्युलरिज्म एक ऐसा आइडिया है जो कि किसी रिलीजन और गवर्नमेंट को दोनों को सेपरेट रखना चाहिए, दोनों को सेपरेट करता है। इट मीन्स कि गवर्नमेंट जो है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बेस पर काम नहीं करेगी, फेवर नहीं करेगी या कोई डिसीजन नहीं लेगी। मेक डिसीजन ऑन
रीजन एंड एविडेंस, रीजन और एविडेंस के बेस पर वो डिसीजन लेगी। लॉ के बेस पर जब लॉ भी बनाएगी तो रीजन एंड एविडेंस के बेस पर लॉ बनाएगी। सो नॉट रिलीजियस बिलीफ, नहीं रिलीजियस बिलीफ के आधार पर वो लॉ या पॉलिसीज बनाएगी। तो सो द मेन पॉइंट ऑफ द अबाउट सेक्युलरिज्म, मेन पॉइंट क्या होना चाहिए कि सेपरेशन ऑफ रिलीजियस एंड गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट डज नॉट मेक लॉ या डिसीजन बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ। यही बात हो रही है कि जो गवर्नमेंट है क्या करेगी, किसी रिलीजियस बिलीफ के आधार पर या डिसीजन के बेस पर वो कोई भी गवर्नमेंट जो है लॉ या लॉ नहीं बनाएगी। तो सो इट ट्रीट ऑल रीजन इज इक्वली एंड डज नॉट सपोर्ट वन ओवर अनदर। ये किसी न किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी कि ये बात हुई कि ये इस बेस का रिलीजन अच्छा है तो इसके बेस पर काम किया जाए, या उस बेस का रिलीजन अच्छा है उसको सपोर्ट किया जाए। तो ये गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारे देश में, इंडिया में रहने वाले सभी को इक्वली ट्रीटमेंट मिले और सबको एक नजरिया से देखा जाए, अलग अलग नजरिया यानी रिलीजन के कास्ट के आधार पर न देखा जाए। तो फ्रीडम ऑफ बिलीव, पीपल आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन नॉट एट ऑल। लेकिन लोगों को भी ये अधिकार है कि कोई भी रिलीजन जो है अपने मन से क्या कर सकते हैं, अपने चॉइस से वो अपने रिलीजन को मान सकते हैं। द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेरेंस विद द पर्सनल रिलीजियस चॉइस, उनके चॉइस पर, उनके पर्सनल चॉइस पर गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती है। ये फ्रीडम है लोगों का। तो सो न्यूट्रलिटी क्या हुआ, तो द गवर्नमेंट स्टे न्यूट्रल ऑन रिलीजियस मैटर। कोई भी रिलीजियस मैटर और धर्म की बात हो रही है या फिर कोई भी धर्म की बात हो रही है उस पर वो न्यूट्रल रहती है। डज नॉट प्रमोट या डिस्करेज एनी रिलीजन, कोई भी रिलीजन को डिस्करेज नहीं करती है या एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है, वो एक न्यूट्रल अवस्था में रहती है। ताकि तो इतना बड़ा हमारा संविधान बना है और सबको एक साथ लेकर चलना है। सबको एक साथ ले जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम क्या करें, सबको एक नजरिए से देखें। तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, नीचे से ऊपर लेवल तक उठ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाए, अगर धर्म के आधार पर बना पाकिस्तान आज भी देख रहे हैं कि किस हालत में है, लेकिन अगर हम धर्म के आधार पर नहीं देखें, इन द सेंस कि हम सबको इक्वली ट्रीट करें, तो हमारा भारत एक न एक दिन जरूर ही क्या करेगा, विकसित करेगा और एक डेवलप कंट्री बनकर रहेगा। रीजन ओवर रिलीजन, रिलीजन के ऊपर क्या रीजन है भाई, लॉ एंड पॉलिसी आर बेस्ड ऑन फैक्ट साइंस एंड रीजन। लॉ एंड पॉलिसी जो होता है किस पर बेस्ड होगा, या तो लॉ पर, या तो फैक्ट पर, या साइंस पर, या कोई रीजन पर बेस्ड होना चाहिए। नॉट ऑन रिलीजियस रूल एंड ट्रेडिशन, न किसी रिलीजियस रूल के अंडर बेस होना चाहिए, नहीं ट्रेडिशन के अंडर बेस होना चाहिए। तो तो गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पर, एक सेकेंड। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर क्या करती है कि इस तरह से रिलीजन के बेस पर कोई भी ऐसा वर्क नहीं करती है जो कि लोगों के मन में ऐसा भावना पैदा हो जाए कि जो सरकार जो है एक रिलीजन को मान रही है, उसको प्रमोट कर रही है। तो लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, सबको इक्वली नजर से देखती है। जैसे आप मान लीजिए ना, अगर हम जो आप मैथ बुक पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, क्या आप बोल सकते हैं कि ये जो किताब है रिलीजियस बुक है, रिलीजन के बेस पे कि कोई ये धर्म का ही लोग पढ़ सकता है, उस धर्म का ही लोग पढ़ सकता है, लेकिन नहीं। लेकिन यही रामायण बोल दिया जाए, जो रामायण हुआ या महाभारत हुआ वो एक रिलीजियस बुक कहलाएगा, कुरान हुआ वो एक रिलीजियस बुक कहलाएगा। तो सो इन द सेंस कि जितने भी जितने भी बुक्स मैं अभी मैंने बताया वो रिलीजियस बेस्ड है, जैसे रामायण और कुरान हो गया, महाभारत हो गया, तो ये रिलीजियस बेस्ड हुआ। लेकिन अगर हम कोई भी सब्जेक्ट ले लें, मैथ साइंस, ये क्या हुआ, रिलीजियस बुक नहीं हुआ, कोई भी पढ़ सकता है। सारे स्टूडेंट जो है क्लास में सारे अलग अलग डिफरेंट कास्ट के बैठे हैं, लेकिन सेम तो बुक पढ़ रहे हो, मैथ तो पढ़ रहे हो। तो दिस इज नॉट अ रिलीजियस बुक। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा सेक्युलरिज्म। आप ये जो पीछे बैकग्राउंड में फोटो दिख रहा है, द अबव फोटो शो वेरियस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली साइनिंग अ कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन एट फाइनल सेशन ऑन 24 जनवरी 1950। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स लोग क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने की
तैयारी हो रही है। यानी 24 जनवरी 1950 को यहाँ सभी लोग क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। द फर्स्ट फोटो फ्रॉम द टॉप शो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू साइनिंग। फर्स्ट फोटो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। एंड द सेकंड फोटो इज द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकंड पोस्टर कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। वो कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। एंड द लास्ट फोटो शो द फॉलोइंग पर्सन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, श्री जयराम दास, दौलत राम, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एग्रीकल्चर, राजकुमारी अमृत कौर, हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पर डॉक्टर जॉन मिथाई, फाइनेंस मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बिहाइंड हिम श्री जगजीवन राम, लेबर मिनिस्टर। ये जो है क्या है, इस फोटो मैंने दिखाया कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो सब लोग साइन कर रहे थे यहाँ पर, उस टाइम की फोटो है। सो आई थिंक आपको सेक्युलरिज्म समझ में आ गया होगा। अब ये हमारा टॉपिक खत्म होता है सेक्युलरिज्म, और हम कल से नेक्स्ट दिन से क्या शुरुआत करेंगे, किसी अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।